नमस्कार, मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ केपी न्यूज 24/7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्य का 800 मिलियन टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कही यह बात। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मां को बेटे ने घर से निकाला। बीमार मां को देख बेटी और दामाद ने भी उन्हें घर पर रखने से किया इनकार। अस्पताल में हुई उस बीमार महिला की मौत। दिल्ली में 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कही ये बात। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता कोरोना महामारी के इस संकट में भारत की मदद करने के लिए आ रहे हैं आगे। अब समाचार विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर राष्ट्र और राज्य में व्यापक है। केंद्र और राज्य सरकारों ने इससे निपटने के लिए कदम उठाए हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ केंद्र सरकार ने राज्य को 800 मिलियन टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने धारवाड़ जिले की अपनी यात्रा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि केंद्र और राज्यों के लिए कोरोना वैक्सीन की कीमत समान होनी चाहिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान बनकर आ रहा है। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी। अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में अभी कुछ महीने पहले तक कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की वजह से देश भर में हालात गंभीर बने हुए हैं। कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से अब तक कई कोरोना संक्रमित लोग दम तोड़ चुके हैं। इस संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, चर्चा बहुत हो चुकी है, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम मत बनाओ। प्रयागराज शहर की एक मशहूर शख्सियत डॉक्टर जेके मिश्रा, उन्होंने स्वरूप रानी अस्पताल में अपनी जिंदगी के लगभग 50 साल दिए। यहाँ पर उन्होंने डॉक्टरों को पढ़ाया, लोगों का इलाज किया, लेकिन जब यही डॉक्टर मिश्रा कोविड से पीड़ित हुए तो उन्हें इस अस्पताल में वेंटिलेटर तक नहीं मिला। कोरोना से पीड़ित डॉक्टर जेके मिश्रा की हालत गंभीर हो गई। काफी कोशिशों के बाद उन्हें इस अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिल पाया और उन्होंने अपने कोरोना संक्रमित डॉक्टर पत्नी डॉक्टर रमा मिश्रा के सामने ही दम तोड़ दिया। रूप रानी अस्पताल को प्रयागराज का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। इस अस्पताल में 85 साल के डॉक्टर जेके मिश्रा ने अपनी जिंदगी के 50 साल तक काम किया। 16 अप्रैल को कोविड के चलते उन्होंने इस अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो उन्हें वही वेंटिलेटर नहीं मिला। कोरोना से जंग लड़ते लड़ते उन्होंने दम तोड़ दिया। गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले में हुई एक हिंसा के एक मामले में आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली के एक अदालत से राहत मिल गई है। लाल किले हिंसा से जुड़े एएसआई मामले में भी दीप सिद्धू को सोमवार को जमानत मिल गई। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने जमानत दी। कोर्ट ने 25,000 रुपए के बॉन्ड पर दीप सिद्धू को यह जमानत दी है। एएसआई ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था। इससे पहले 17 अप्रैल को दीप सिद्धू को 30 हजारी कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन जमानत मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के कैंट थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक बेटे ने कोरोना के डर से अपनी बीमार मां को घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस को जैसे इस मामले की जानकारी हुई, तत्काल मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मामला यह है कि शख्स की मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और आरोपी बेटे ने मां को इलाज करने के बजाय अपनी बहन के घर के बाहर सड़क पर छोड़ दिया। बीमार मां को देख बेटी और दामाद ने भी उन्हें घर पर नहीं रखा। लेते एक छोटा सा ब्रेक। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बीए बीकॉम बीएड बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बीए बीकॉम बीएड विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। भारत में कोरोना वायरस के महासंकट को लेकर दुनिया भर के देशों के हाथ भारत की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं ने वैश्विक महामारी से लड़ रहे भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों देश साथ मिलकर कोरोना संकट से निकलेंगे। नवाज शरीफ की बेटी ने अल्लाह से इस संकट को दूर करने के लिए प्रार्थना भी की है। इमरान खान सरकार ने एक दिन पहले ही भारत को मदद देने की पेशकश की थी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने रविवार को ट्वीट किया कि मौत और बीमारी के समय मानवता, धर्म एवं राष्ट्र से ऊपर है। हम कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुए भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उम्मीद है कि समझदारी से काम लिया जाएगा और दक्षिण एशियन देश एक दूसरों को नष्ट करने पर अरबों रुपए खर्च करने की बजाय अपने लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। कोरोना वायरस की बेहद खतरनाक साबित हो रही दूसरी लहर से जूझते भारत के साथ अपनापन दिखाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की सहायता करने को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आधिकारिक ट्विटर संदेश में कहा, महामारी के शुरुआती दौर में जब हमारे अस्पताल दबाव में थे, भारत ने उस वक्त जिस तरह सहायता भेजी थी, उसी तरह जरूरत के समय भारत की मदद करना चाहते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन को भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को हर संभव जरूरी मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। यह कदम राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर उपजे अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकट से निपटने में अमेरिकी संसाधनों के जरिए मदद का निर्देश देने के तुरंत बाद सामने आया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्य का 800 मिलियन टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कही यह बात। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मां को बेटे ने घर से निकाला। बीमार मां को देख बेटी और दामाद ने भी उन्हें घर पर रखने से किया इनकार। अस्पताल में हुई उस बीमार महिला की मौत। दिल्ली में 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कही ये बात। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता कोरोना महामारी के इस संकट में भारत की मदद करने के लिए आ रहे हैं आगे।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।